कल हम लोग सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे, उसमें आपका किसके बारे में, आँख के बारे में पढ़े थे। आँख में क्या क्या था, सबसे ऊपर में क्या था, कॉर्निया। उसके बाद जो श्वेत वाला था उसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये आइरिस होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका। फिर उसके बाद जो डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, पुपिल्स, या फिर हिंदी में पुतली, पुतली बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, प्रकाश को प्रवेश करवाना। हाँ, और ये जो आपका आइरिस का काम क्या होता है, प्रकाश को कंट्रोल करना, मतलब कितना प्रकाश अंदर जाएगा चाहे बाहर जाएगा, वो आपका कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो आपका आइरिस करता है। फिर उसके बाद जब आइरिस के जो पुपिल्स है उसके बाद क्या मिलता है, एक लिक्विड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नेत्रोद्रव, है ना। उसके बाद जो है क्या होता है, लेंस। लेंस, लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं, उल्टा, वास्तविक और छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा। उसके बाद जो है उसके लेंस के पीछे में कौन सा लिक्विड होता है, नहीं, कचाप द्रव। अब फिर उसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। रेटिना में दो तरह का कोशिका पाया जाता है, कौन कौन सा, कौन सेल और रॉड सेल। कौन सेल का काम क्या होता है, कलर देने का, और रॉड सेल का काम क्या होता है, तो उल्लू में सबसे ज्यादा रॉड सेल ही मतलब मिलता है। उसके बाद जो है जो आपका ब्रेन में जो है मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व्स करता है, ठीक है। और कुछ था उसमें, हाँ, फिर उसके बाद जो है लेंस को जो पकड़ के रखता है वो कौन सा मांसपेशी होता है, पचमाभी मांसपेशियां। वो उसका काम क्या होता है, बड़ा छोटा करना। लेंस का साइज को बड़ा छोटा क्यों किया जाता है, फोकस करने के लिए, दूर का चीज देखने के लिए, नजदीक का चीज देखने के लिए। नजदीक यानी निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, उसमें जो चश्मा रहता है वो क्या रहता है, ऊपर में और नीचे में, ठीक है। और कुछ था, ऑप्टिक नर्व बता दी। हाँ, हम लोग का जो आंख जो दान करते हैं उसमें क्या दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है। जो मोतियाबिंद जो बीमारी होता है उसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है, लेंस जो है इसमें एक हाँ छाला बैठ जाता है, जिस कारण से आपका ये चीज होता है। उसके बाद और क्या पढ़े थे, आंख में ग्लूकोमा बीमारी होता है, ट्रैकोमा बीमारी होता है, ठीक है। हाँ, ड्राई आई, सूखा आंख होता है, उसमें मतलब आंसू नहीं निकलता है, वो नॉर्मल है। ये इसमें कुछ है, जो लेक्रिमा जो ग्रंथि होता है उसमें थोड़ा प्रभावित है। हाँ, और जो आंख का जो रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा किस जानवर में होता है, हिरन में, और सबसे छोटा हाथी में होता है। हम लोग मतलब कि जो जानवर का आंख चमकता है उसमें कौन सा तत्व होता है, जिंक होता है। और उसमें कौन सा लिक्विड होता है, लुपिडम ट्रिटिवम करके कुछ, हाँ ठीक है। तो ये था हम लोग का, तो टोटल जो है ट्रिपिडम लुसीवम, ट्रिपिडम लुसीवम, ठीक है। हाँ, उसी डम, कोई डम रहे, सब डम है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे है, तो हम लोग टोटल कितना, शरीर में कितने ऑर्गन, सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से आंख पढ़े। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, तो कान होता है, कान, अरे काउंट कर रहे हैं, कान होता है, नाक होता है, जीभ होता है, स्किन होता है और आंख होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग को अगर मतलब कि ये ना सिर्फ मतलब कि कितना डिस्टेंस है उसके अनुसार से सेंस ऑर्गन बना हुआ है। जैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हम लोग कौन सा ऑर्गन से यूज करेंगे, आंख और मतलब आइस ऑर्गन से। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हम लोग को देखना है तो आंख से ही यूज करेंगे ना। अगर मान ले थोड़ा सा अगर नजदीक है तो हम लोग उसका आवाज से सुन करके और कान से हम लोग चेक करेंगे।
तो अगर बहुत दूर है तो आंख से देखेंगे, और थोड़ा सा नजदीक है तो कान से सुन लेंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा नजदीक है तो उसको हम लोग सूंघ के सुन लेंगे, मतलब कि सूंघ के उसको पहचान कर लेंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा नजदीक रहेगा तो टच करके यानी स्किन जो रहेगा उससे हम लोग पहचान कर लेंगे, और ज्यादा नजदीक तो यानी टेस्ट करके पहचान कर लेंगे। तो वही जो है पहचान करने का कितना दूर से कितना सामने तक का, वही सेंस ऑर्गन कहलाता है। हर चीज को कौन बोल रहा करने? हाँ? और फिर जो जो जिंदा रह गया या फिर कोई देखा कि वो खाते हुए कि अरे ये खाया तो मर गया, ये लोग मत खाना, तो अगला पीढ़ी को बता दिया, अब नहीं खाता। ठीक है, अब देखिए आंख में कान में बेसिक सा होता क्या है, ठीक है। तो कान का कुछ स्ट्रक्चर ये होता है ऊपर में, तो ये जो है हम लोग का अभी हम लोग का ऊपर वाला जो बाहर जो निकला वाला हिस्सा है वो क्या है, एक अपशिष्ट अंग है, मतलब कि इसका कोई हम लोग को जरूरत नहीं है, लड़की लोग को छोड़ के इसका कोई जरूरत नहीं है रियलिटी में, क्योंकि मतलब कि पहले क्या होता था ना कि ये जो है कान का जो बाहर वाला जो हिस्सा होता था वो बैलेंस बनाने का काम करता था। जैसे अभी भी देखिएगा जो जितना भी जानवर है उन लोग अगर मान ले कोई सचेत हो जाएगा या चौकत हो जाएगा तो उन लोग का कान खड़ा हो जाता है, उन लोग का जो पूंछ होता है वो भी बैलेंस बनाने का काम करता है। तो देखिएगा हम लोग जो है अपना कान को हिला नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोग जो है अपना कान को हिला सकता है, तो उन लोग जो है वो आपका कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का काम करता है। अब जैसे मान लो कोई भी चीज हम लोग का सुनना है तो कैसे सुनते हैं, तो जैसे हम लोग का यहां से आवाज गया और आवाज गया तो कुछ एक तरंग की तरह, जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं तो क्या ये आवाज नहीं है, जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्या है कि आपका वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को ही हम लोग जो है महसूस करते हैं। वो वाइब्रेशन जो है वो हम लोग का क्या होता है कि वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से ऐसे करके आपका जाता है कान में। अब कान में गया तो यहाँ पर देखिए एक ड्रम बना हुआ है, ड्रम की तरह, जो कि क्या होता है ना कि इसको जो है टकराता है तो वाइब्रेट करता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है देखो हम लोग जो है ये तो इसका लग रहा है कि दागी है जी। देखो कान जो है में जो आवाज आएगा वो कुछ इस तरीके से आता है, वाइब्रेट करता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज बोल रहे हैं ना तो हवा जो है वो निकल रहा है और वो इस तरीके से जाते जाते, जैसे हम लोग कोई भी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कैसे पानी जो है वाइब्रेट करके आपका जाता है तरंग की तरह, उसी तरीके से आवाज आता है। अब जहां पर वायुमंडल नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर हवा है तो हम लोग बोल रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं, जहां पर वायुमंडल नहीं होता है वहां पर जो है सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पर हवा रहेगा ही नहीं। तो फिर अच्छा जहां पर वायुमंडल नहीं रहेगा वहां पानी रहेगा? नहीं रहेगा। जहाँ वायुमंडल नहीं रहेगा वहाँ पानी भी नहीं रहेगा। समझे? हम लोग को कोई भी चीज सुनने के लिए माध्यम का जरूरत होता है, तो वहां पर अगर पानी रहेगा तो पानी में सुनाई देगा, क्योंकि सबसे देखो सबसे ज्यादा स्पीड जो है हम लोग का कौन सा तत्व जो है या कौन सा मतलब कि पदार्थ है जिसमें सुनाई देता है, तो स्टील। स्टील में जो है साउंड का जो स्पीड होता है ना वो लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 5 किलोमीटर तक आवाज उसका स्पीड जाता है स्टील में, क्योंकि सबसे कठोर होता है वही। धीरे धीरे जाइएगा तो जो पानी में ठोस से कम होता है, और उसके बाद जो हवा होता है हवा में लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चाल जाता है। इसीलिए हम लोग देखिए बेंच में कान लगा के सुनते हैं और एक तरफ से बजाते थे तो पूरा बढ़िया से सुनाई देता था। ठीक है, तो हम लोग का ठोस में जो है वो जल्द मतलब स्पीड ज़्यादा जाता है और आपका जो हवा है उसमें कम स्पीड से जाता है। तो जैसे है कि तरंग की तरह गया, अब गया तो ये आवाज़ हम लोग को नहीं सुनाई दे रही है, वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टकरा रहा, तो ये क्या हो रहा है ना कि वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करता है जिस कारण से यहाँ पर देखिए 3 गो हड्डी है। ठीक है, तो ये हड्डी क्या करेगा ना, ये पीछे जाएगा तो ये इसको वाइब्रेट करेगा, फिर ये जो है हड्डी फिर इसको वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसको वाइब्रेट करेगा। तो ये क्या करता है ना, जो हम लोग का तरंग जो है वो थोड़ा हल्का में जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जब जाने के बाद ये जो हड्डी है ना इसको थोड़ा स्पीड बना देता है। क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है एक देखिए क्या बोलते हैं घोंघा की तरह बना हुआ है,
स्नेल की तरह, जिसमें क्या होता है एक लिक्विड पाया जाता है, और लिक्विड जो है और इसी में जो है वो जो आपका हड्डी है वही आपका कंप्रेस करता है, मतलब कि वह वाइब्रेट करने का काम करता है। अब जैसे है कि हवा में कम वाइब्रेशन चाहिए, जैसे हम लोग का है कि हवा में हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो हम लोग को कम वाइब्रेशन चाहिए, लेकिन लिक्विड को अगर वाइब्रेट करना तो ज़्यादा वाइब्रेशन चाहिए। इसीलिए क्या करता है ये जो है वो आपका कम वाइब्रेशन रहता है और हड्डी जो है वो ज़्यादा वाइब्रेशन बनाने का काम करता है। और फिर यहाँ पर जो है लिक्विड वो आपका सर्कुलेट होके और फिर यहाँ से आपका तरंग निकालता है, जो कि यहीं से आपका मैसेज पहुँचाने का काम करता है, जो कि ब्रेन में जो है वो आवाज़ को सुनाई देता है। तो यही जो है प्रोसेस कि यहाँ से गया, ड्रम में टकराया, फिर 3 गो हड्डी है उसको स्पीड बनाया, फिर स्नेल की तरह है उसमें लिक्विड जो है उसमें आपका गया और वहाँ से फिर आपका सर्कुलेट हुआ और वहीं से आपका एक मैसेज टाइप से बना जो कि आपका ब्रेन में सेव हुआ और वही हम लोग को साउंड सुनाई देता है। अब देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, तो जैसे हम लोग देखे हैं कि जब बम फूटता है तो हम लोग मुंह खुल जाता है ना, बम फूटेगा ना तो मतलब कि इस तरीके से आवाज आ जाता है। और देखिए या फिर कोई भी अगर ज़्यादा साउंड हो रहा है ना तो हम लोग को मुंह खोलना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा अगर साउंड निकल रहा तो ये तो बहुत प्रेशर से रहेगा, ये जो ड्रम है वही होता है कान का पर्दा, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण ये फट सकता है, और यही फटने के कारण क्या होता है कि बढ़िया से वो मैसेज नहीं पहुँचता है और दिक्कत होता है। तो जैसे हम लोग अगर मुंह खोलते हैं ना तो ये वाला जो रास्ता है ना वो मुंह की ओर पूरा सीधा जाता है, तो अगर मुंह खोले तो यहाँ से जो है वायुमंडल हम लोग क्या करता है, वायुमंडल जो है वो सब तरफ से कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो यहाँ से हवा प्रेशर यहाँ मारता है, बम फूटा तो आवाज़ इधर मुंह से भी गया और कान से भी गया, तो इधर से प्रेशर मार के यहाँ लॉक किया और इधर से प्रेशर मार के यहाँ लॉक किया, इसीलिए पर्दा को कंट्रोल करके रखता है। तो इसीलिए जब भी बम फूटता है तो हम लोग को मुंह खोल के या फिर पूरा कान बंद कर लीजिए या फिर मुंह खोलना चाहिए, जिससे ज़्यादा प्रेशर ना बने पर्दा पर। हाँ डीजे बजता है तो उसमें तो क्या है कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर रहेगा तो फट ही जाएगा, इसीलिए है कि अधिकतर हाँ गाना गाते रहता है, बहुत सारा है कि मुंह बंद के भी नाच करता है। ठीक है, अब इसके बारे में अब एक एक चीज हम लोग थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, मानव कान, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला कार्य होता है तो शरीर को संतुलन बनाए रखना, जो कि हम लोग अभी नहीं करते हैं। पहले के समय जो है जब हम लोग मतलब कि ज़्यादा डेवलप नहीं थे, अभी तो इसको मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ बना दिए, लेकिन पहले जो है जैसे जानवर अभी भी यूज़ करता है उसको, तो वो क्या करता है कंट्रोल करने का काम करता है, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद द्वितीय कार्य क्या है, तो इसको जो है ध्वनि को सुनने का माध्यम है ये। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग का जैसे यहाँ पर बताए 3 हड्डी होता है, 1 2 3, तो हम लोग का पूरा बॉडी का सबसे छोटा हड्डी जो होता है वो स्टेप्स होता है, जो कि यही हड्डी होता है जो सबसे छोटा हड्डी है। ठीक है, यही जो है हम लोग का पूरा शरीर का सबसे छोटा हड्डी यही है, इसका नाम है स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जैसे है क्या चीज नाम है, ये क्या चीज नाम है, मिलियस, फिर इनकस और फिर स्टेप्स ना, स्टेप्स। ठीक है, तो मिलियस ये हो गया, यानी इसीलिए इसको शॉर्ट ट्रिक में ना MIS ट्रिक बना देता है। तो मिलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 गो जो है हम लोग का कान का हड्डी है। तो बोला जाता है कि अगर पूरा टोटल कान में कितनी हड्डी है, तो 3 और 3 6, तो वही आपका मिलियस, इनकस और स्टेपिस। तो रट लीजिए इसको, मिलियस, इनकस और स्टेपिस। तो ये जो है हम लोग को, तो मिलियस, इनकस और स्टेपिस ये काम क्या करता है, ध्वनि को जो है स्पीड बनाने का काम करता है, जो उसका वाइब्रेशन है उसको ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब कान में जो है 3 भाग होते हैं, तो सबसे बाहरी भाग जो कि आपका ये है। ठीक है, तो सबसे बाहरी भाग में आपका जो है सबसे पहला क्या मिलेगा आपका, तो कर्ण पल्लव, जिसको आपका पिन्ना भी बोलते हैं, जो उपास्थि, यानी कि जो ये जो है कान जो है, तो एक होता है हड्डी और एक होता है उपास्थि। तो हड्डी जो होता है जो कठोर पदार्थ होता है, जो मुड़ नहीं सकता, वो आपका हड्डी हो गया। और उपास्थि क्या होता है, जो थोड़ा लचीला होता है, जो खाने में थोड़ा कुरकुर लगता है, चिकन। जो नहीं खाता उसको नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग का जो कान है वो क्या है कि आपका उपास्थि का बना हुआ है।
हम लोग का जो ये है वो हड्डी का बना हुआ है, लेकिन ये जो है वो उपास्थि का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो ऊपरी हिस्सा है, तो ये देखिए, ये जो मोड़ है ना, टोटल मोड़ अगर बात करें तो टोटल 7 गो मोड़ है। ये जो डिजाइन बना हुआ है वो 7 तरीके से बना हुआ है, और जिसमें से सबसे ऊपर वाला का नाम हम लोग को पढ़ते हैं और सबसे नीचे वाला का। तो सबसे ऊपर वाला का नाम है हेलिक्स और सबसे नीचे वाला का नाम है लेबुला। लेबुला जो है सबसे नीचे वाला का नाम है और सबसे ऊपर वाला का नाम है हेलिक्स। ये हेलिक्स और ये लेबुला। पहले लड़के को लेबुला का जरूरत पड़ता था, अब हेलिक्स का भी जरूरत पड़ता है कि नहीं? फिर उसके बाद देखें मध्य, तो मध्य भाग जैसे ये हो गया बाहरी भाग, जिसमें 7 गो जो है भाग होता है, जो कि भाग मतलब क्या, मोड़। 7 गो मोड़ होता है आपका। सबसे ऊपर वाला को क्या बोलेंगे और सबसे नीचे वाला को लेबुला। ठीक है, अब ये हिस्सा जो है वो मध्य भाग होगा। तो मध्य भाग में क्या होगा, तो ईयर ड्रम पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम पाया जाता है। ईयर ड्रम क्या काम करता है, वाइब्रेशन को मतलब कि अब्सॉर्ब करने का काम करेगा और पीछे भेजने का काम करेगा। ठीक है, ये ध्वनि पर कंपन करता है। ये जो आपका ईयर ड्रम है वो ध्वनि पर कंपन करता है। इसके फट जाने पर क्या होता है कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि वही बोलता है कि कान का पर्दा फट गया। अब उसके बाद इसमें जो है, इसके बाद आगे देखिएगा तो ऑसिकल्स जो है वो उसमें 3 हड्डी पाई जाती है। ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है इसमें 3 हड्डी है, इसी को बोलेंगे ऑसिकल्स। जो कि आपका उसमें कौन कौन सा हड्डी पाया जाता है, तो मिलियस, इनकस और स्टेपिस। मिलियस, इनकस और स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है, स्टेपिस होता है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, हाँ ये आपका, तो फिर ये क्या बोलते हैं, बीच वाला लग रहा है, हाँ नहीं, हाँ वो तो ऐसा तो देखे नहीं है, लेकिन बीच वाला ज्यादा लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भीतरी कान। तो भीतरी कान में आपका क्या है, कोक्लिया है। कोक्लिया, इसमें क्या होता है कि कंपन को तरल माध्यम में बदल कर आपका ध्वनि सिग्नल बनाता है। यानी कि ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या करता है कि जो आपका स्नेल की तरह है, वही आपका जो है लिक्विड को लेकर के जाकर के सिग्नल बना करके ब्रेन में भेजने का काम करता है। ठीक है, सिग्नल बनाने और ये मस्तिष्क में भेजने का काम करता है। उसके बाद ये क्या है, अच्छा, सेमी सर्कुलर कैनल, ये शरीर में संतुलन को कंट्रोल करता है। इसमें ये क्या है, ये दूसरा चीज का है क्या? फिर आपका वर्टिबुलर नर्व्स, ये आपका वेस्टिबुलर नर्व्स। एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं। ये इसी का नाम है। ये आपका जो है ना, ये वर्टिबुलर जो नर्व्स है वो इस नर्व्स का नाम है। यही जो है वो आपका ब्रेन में देखिए संतुलन स्थित और संकेतिक मस्तिष्क में भेजने का काम करता है। रुको ऑडिट, यहाँ तक नाम नहीं लिखा, तब छोटा सा होगा। अरे ये खुल नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पर दिखाते वो चीज। ठीक है, तो ये वाला हम लोग याद कर लेंगे कि वेस्टिबुलर जो है नर्व्स वो क्या करेगा, तो आपका कंट्रोल करने का और आपका जो है मस्तिष्क में भेजने का काम करता है। ध्वनि का यात्रा तो ये तो बताएं कि सबसे पहले जो है ईयर कैनल, फिर आपका ईयर ड्रम, फिर आपका ऑस्टिकल्स, फिर आपका कोक्लिया, और फिर उसके बाद कोक्लिया जो है नर्व्स वो ब्रेन में भेजने का काम करता है। ठीक है, यही तक था। उसके बाद है जो हम लोग का जो सुनाई देता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज सुन रहे हैं तो वो कान में कितना देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड। यानी देखे होंगे कि कभी भी हम लोग मतलब कि अगर वीडियो सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा जब स्पीड कर देते हैं, जैसे 2x में तो सुन लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड करते हैं तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यानी कोई भी बात अगर बोल रहे हैं तो बोले, उसके बाद जो बोले तो उसका जो गैप है वो 1/10 यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, अगर उतना समय का गैप नहीं रखेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। समझे? जैसे हम कोई भी चीज बोल रहे हैं तो यानी 1 सेकेंड से 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, मतलब बहुत कम, उतना का गैप होना चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पीड कर देते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से बोलता है, तो बहुत ज्यादा स्पीड से बोलता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं।
लेकिन अगर वही हम लोग का इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर बोल रहा तो आपका जितना धीरे बोलिएगा उतना स्पष्ट सुनाई देता है। ठीक है, तो हम लोग का जो कान में कोई भी आवाज़ जो रहता है आपका कितना समय के लिए रहता है, तो 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। अब देखिए, ये ध्वनि का आयाम जो है वो ऑस्टिकल्स द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे ये ऑस्टिकल्स था, यही वाला तीनों मिल करके क्या कर रहा था कि हम लोग का जो ध्वनि है उसका कंपन को बढ़ाने का काम कर रहा था। ध्वनि को सिग्नल में बदल करके आपका उसको मैसेज को मस्तिष्क में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पटाखा या तेज आवाज सुनने पर मुंह खुलना खोलना दाब संतुलन हेतु सहायक होता है। जैसे वही बताया जा रहा है कि आपका जैसे पटाखा जब फूटता है तो हम लोग जो है मुंह खोल करके क्या करते हैं, उसका जो प्रेशर है, तो इधर से प्रेशर है तो मुंह से भी खोल करके उधर का प्रेशर दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये वाला जो है हिस्सा उसका कंट्रोल करने का काम करता है। यही है आपका कान तक। अब आते हैं नाक में। ठीक है, कौन छी बोल रहा है, काट के फेंक दो नाक को, हैं? देखिए, तो देखिए नाक का आखिर है काम क्या है, पहले ये बताइए। सांस लेना, हैं? ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन। तो नाक नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। ले लेंगे तो में ना गंदगी नहीं जाता है। हाँ, सूंघना, श्वसन। तो जैसे श्वसन अगर नाक नहीं रहेगा तो हम लोग बहुत सारा चीज से श्वसन ले सकते। तो हाँ, तो जैसे है कि हम लोग एक नाक जो है एक मतलब माध्यम है सांस लेने का। जैसे मुंह भी एक माध्यम है। यहाँ पर भी अगर जैसे किसी का नाक से सांस नहीं ले पाता, यहाँ पर हॉस्पिटल में जाता है तो यहाँ पर क्या करता है, छेद कर देता है, पाइप डाल करके ट्रैकिया से यहीं से सांस लिया जाता है। समझे, तो एक माध्यम है जो कि हम लोग नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो लेकिन नाक से होता क्या है कि नाक से लेने पर बहुत सारा, जैसे हम लोग का नाक में बहुत सारा हेयर है, तो हेयर का काम क्या होता है, तो वो जो है पूरा जितना भी डस्ट है वो मतलब कि रोक करके और फिर मतलब कि जो शुद्ध है उसको भेजने का काम। फिर भी लेकिन देखते होंगे कि हम लोग मतलब सांस लेते हैं तो सब कचरा जो है नाक नहीं रोक सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग का म्यूकस होता है। म्यूकस यानी कि चिपचिपा पदार्थ, जो कि आपका क्या करता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज सांस लिए तो बहुत ज्यादा जब डस्ट रहेगा तो वो जितना फिल्टर करने का काम रहेगा हेयर का वो कर देगा, लेकिन फिर लास्ट में अंदर जाएगा तो वहां पर जो है वो सब जम जाता है। तो जिस कारण से देखिए होंगे कभी भी कहीं से घूम के आइएगा बहुत दूर से, फिर जब पूरा नाक साफ कीजिएगा पूरा कचरा निकलेगा पूरा। ठीक है, तो वही जो है आपका म्यूकस जो है वही उसका काम करने का काम करता है। उसके बाद स्मेल करने का भी काम होता है उसका, क्योंकि स्मेल जो है हम लोग नाक से ही कर सकते हैं। तो उसमें जो है हम लोग का नाक में जो है ना, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ नर्व्स पाया जाता है यहाँ पर, और वही जो है वो पहचान करने का काम करता है कि आपका जो है कौन सा सेंट किस तरीके का है। तो वही हम लोग का जो है यहाँ पर बहुत सारा नस पाया जाता है। और हम लोग कोई भी चीज़ सूंघते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये पहले वाला, इसको जाने हैं कि नहीं जाने, कोई भी खाना वाना खराब है कि अच्छा है नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग। और यही जो है डॉग में बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है उन लोग और ज़्यादा मतलब कि कोई भी स्मेल सूंघने का काम करता है। अब इसी में जैसे है कि हम लोग को सर्दी हो जाता है तो वो जो है वो आपका पैक हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि आपका देखिए यही जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब, यही जो है देखिए बहुत सारा मतलब कि 1 करोड़ के आसपास में नर्व्स पाया जाता है, और यही जो है पूरा स्मेल को पहचानने का काम करता है कि कौन सा स्मेल कैसा है। तो यही जो है आपका जो कि आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब इसको बोलते हैं। हाँ, म्यूकस देखिए अगर सीधा से देखिएगा ना तो म्यूकस मतलब कि यहाँ से इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से ऐसे करके रास्ता, यहाँ पर म्यूकस जमा होता है, मतलब कि ऐसे करके यहाँ पर रहता है और यहाँ से इसे बना हुआ रहता है और वो जमा रहता है एक थैला की तरह। उसके बाद जीभ, हाँ निकाल रही है जीभ। तो जीभ का काम क्या है, टेस्ट का पहचान करना। बार बार क्यों निकाल रही है, ठीक है। तो जीभ का काम क्या है, टेस्ट का पहचान करना। तो उसमें होता है कि हम लोग जो है ऐसा नहीं मतलब हर जगह हर टेस्ट को नहीं पहचान सकते हैं, तो जो आगे का जो हिस्सा होता है ना वो हम लोग मीठा का पहचान करने का ये करते हैं। तो आगे का जो हिस्सा है वो सिर्फ हम लोग मीठा पहचान कर पाते हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग कोई भी चीज़ खाएं और अंदर से पार कर दिया ना,
अगर आगे नहीं आया तो पता ही नहीं चलेगा कि वो मीठा था कि नहीं। समझे? हाँ, तो ये जो आगे का जो हिस्सा है वो मीठा पहचान करने का काम करता है। अब पीछे जो हिस्सा है वो कड़वा पहचान करने का काम करता है। इसीलिए बोलते हैं मीठा खाने में आगे रहता है और कड़वा खाने में पीछे रहता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किनारे किनारे जो है वो दो हिस्सा में बटा हुआ है। एक होता है आपका सॉल्टी यानी नमकीन, कोई भी चीज नमकीन खा रहे हैं तो आगे का जो हिस्सा है किनारे वाला वो नमकीन का पहचान करता है, और ये जो उसके पीछे वाला जो किनारे हिस्सा है वो अम्लीय यानी कि आपका जो खट्टा, जो खट्टा है उसका पहचान करने का काम करता है। हाँ, तीखा नमकीन पीछे, तीखा खाने में क्या चीज रहेगा? पीछे रहेगा ना। आगे रखेंगे तो तीखा नहीं लगेगा। जैसे देखिए सुनिए बताते हैं तीखा कैसे लगता है। जैसे तीखा आपका कहने का अर्थ है जो तीखा लग रहा है, तो क्या होता है जो तीखा होता है ना वो हम लोग का जो सेल है जीभ का, वो सेल को मारने का काम करता है। वो सेल मारता है ना जिस कारण से लहरता है। वो कड़वा अलग चीज है, तीखा अलग चीज है। तीखा से सेल मरता है, कड़वा से सेल मरता नहीं है। हम लोग कोई भी जैसे पूरा मिर्चा जो है, सूखा मिर्चा जब मुंह में रखिएगा तो जो लहरता है तो वो क्या होता है? सेल मरता है। हाँ? तीखा कड़वा खा सकते हैं, तीखा नहीं खाना चाहिए। कड़वा खा सकते हैं। सब मत बोलो, अभी कल ही खाए थे हम। ठीक है। हाँ, तो हम लोग का जो है, जैसे हम लोग का जो सेल मरता है तो वो दोबारा जिंदा होता है। तो देखो एक होता तुम्हारा कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जितना भी हम लोग का सेल है ना, जैसे हम लोग कोई भी वर्कआउट करते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सेल मरता है। हम लोग कहीं भी अगर छोटा मोटा भी चोट लग जाता है, हम लोग सोते भी है ना तो जता के बहुत सारा सेल मर जाता है। समझे? तो बहुत जहां जहां लहर रहा वहां सेल मरेगा। तो इससे फिर जितना मर रहा उतना फिर तो तुरंत आपका रिक्रिएट हो जाता है, तुरंत बन जाता है। और जैसे देखिए एक होता है आपका कैंसर जो बीमारी होता है उसमें होता क्या है कि जैसे बहुत ज्यादा, जैसे मान लिया आप कहीं पर ऐसे मारे तो यहाँ पर मान लिया 500 सेल मर गया। अब 500 सेल मर गया तो 500 सेल का जरूरत है। अब यहाँ पर 500 सेल बन गया, और वही 500 की जगह 5 करोड़ सेल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मांस जमा हो जाएगा। सेल बनना मतलब मांस बनना। तो जैसे हम लोग कोई भी प्रोटीन लेते हैं तो मांस बनता है ना। मांस बनता मतलब क्या? सेल बनता है, कोशिका बनता है। तो बहुत ज्यादा जब मांस बनने लगता है और वो रुकता नहीं है तो उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो इसीलिए जो मुंह में जैसे देखे होंगे कि यहाँ पर पूरा जमा टाइप से हो जाता है और फिर उसको काट करके निकालता है तो पूरा चट्टा हो जाता है, जिसका भी कैंसर का इलाज उलाज। हाँ, वो जो आपका रहता है ना तंबाकू कैंसर जानलेवा है, उसमें पूरा बढ़िया से पिक्चर बनाया हुआ रहता है। ठीक है। तो जीभ जो है मुंह गुहा में पाई जाती है। मुंह गुहा मतलब क्या? जो गुहा मतलब होता है हॉल मतलब कि जहां पर गैप हो उसको गुहा बोलते हैं। तो मुंह का जो हॉल है उसमें जीभ आपका पाया जाता है, और यह जो है एक पेशीय अंग है, यानी कि आपका जो है मस्कुलर टिश्यू मतलब ऑर्गन है। ठीक है। जीभ जो है स्वाद के अनुभव का पता करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह जो है बोलने, चबाने और निगलने का भी काम करता है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो फिर बढ़िया से बोल नहीं पाइएगा। इसीलिए बहुत सारा जैसे ये होता है मतलब कि नहीं बोल पाता, गूंगा होता है, तो उसका कभी कभी ना जीभ का जो है नीचे का जो लेयर होता है वो ज़्यादा सटा हुआ रहता है। बहुत सारा का ऑपरेशन करके ना उसको थोड़ा काट करके और उसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है। तो क्योंकि अगर जीभ जितना बढ़िया से पलटाएगा उतना बढ़िया से हम लोग बोल पाएंगे। ठीक है। अब वो चबाने का भी काम करता है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो कोई भी खाना इधर भेज पाएंगे? ऐसे करके ऐसे करना होगा ऐसे करके। हाँ, तो इधर उधर मतलब कि उसको पहुंचा करके चबाने का काम करेगा। निगलने का भी काम करेगा। जैसे जीभ नहीं रहेगा तो सोचिए ना कैसे पार करेंगे? पूरा ऐसे करके करना होगा। हाँ, हाथ से देखो मतलब तुम चिबा लेगा पूरा और फिर लिक्विड भी पार करेगा कैसे? कुप्पी लगा करके। स्वाद का अनुभव जो है
टेस्ट आपका सेंसेशन होता है, इसमें जीभ के विभिन्न भाग स्वाद का अलग अलग अनुभव करवाती है, जिसमें से आपका जीभ का जो स्वाद भाग होता है, तो जैसे अग्र भाग यानी आगे का भाग, तो आगे का भाग जो है वो किसका पहचान करवाता है, मीठा का यानी स्वीट का। फिर आपका अग्र पार्श्व, देखिए जो आपका आगे का जो किनारे वाला हिस्सा, तो आगे का किनारे वाला जो हिस्सा है वो क्या चीज पहचान करवाता है, नमकीन का। फिर कीजिए आपका पार्श्व यानी कि पीछे का जो किनारे वाला हिस्सा वो क्या काम करवाएगा, तो खट्टा पहचान करवाएगा। उसके बाद जो है पार्श्व यानी कि सबसे बैक वाला, तो वो जो है आपका किसका पहचान करवाएगा, कड़वा या फिर तीखा आपका पहचान करवाएगा। अब मध्य भाग में कोई स्वाद नहीं होता है, बीच में अगर कोई भी चीज रखिएगा और उसको मतलब जीभ बाहर निकालिए और उसको बीच में रखिए कोई भी चीज, आप फिर नहीं पहचान पाइएगा कि वो कैसा स्वाद उसका लग रहा है। फिर उसके बाद अंदर भेजिएगा ना, उसको दबाइएगा तो उसको जो लार्वा है वो चारों तरफ फैलेगा, तब जाकर टेस्ट पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। ठीक है, मध्य भाग है तो कोई स्वाद नहीं होता है, ये ट्रिक है। मीठा आगे, मीठा खाने के लिए आगे सब रहता है, नमक बगल में, खट्टा पीछे का बगल में, और आपका कड़वा जो है सबसे पीछे में। इसमें और कुछ है, तो स्वाद अनुभव करवाने वाली जो संरचना को टेस्ट बल्ब बोलते हैं, और यह एक व्यक्ति के जीभ में लगभग 10,000 टेस्ट जो देखिए हम लोग जीभ जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है ना, छोटा छोटा मतलब कि रेशा निकला हुआ रहता है उसको, हाँ अंदर में वो जो लटका जीभ के जैसे रुको, जीभ होगा, जीभ फोटो, जीभ का फोटो, अच्छा ऊपर था ना, देखिए ये वाला यही ना, ये जो है ना इसमें क्या होता है आपका 10,000 जो है वो आपका ये टेस्ट वाला जो रहता है, और जो आपका मदद करता है आपका स्वाद का ये करने में। लेकिन इसमें टेस्ट बब्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें आपका देखिए टेस्ट बब्स जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जिसको आपको क्या बोलते हैं, तो पैपलिया बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, उभार। ये जो बाहर निकला हुआ टाइप से रहता है वही चीज दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसके अन्य तथ्य क्या है, तो टेस्ट बब्स का आकार, तो आगे के टेस्ट बब्स का आकार जो है, आगे का जो टेस्ट बब्स का आकार जो होता है वो छोटा होता है, आगे का जो टेस्ट बब्स का आकार जो होता है वो छोटा होता है, अब पीछे का जो टेस्ट बब्स का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, आगे का जो टेस्ट बब्स है उसका आकार कैसा होता है, छोटा, और पीछे का जो होता है वो बड़ा होता है। जब भी हम लोग जब भोजन जीभ पर पड़ता है तब टेस्ट बब्स उसे महसूस करते हैं और उसको जो आपका तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम है उसके जरिए मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। वो जो टेस्ट लगता है तो हम लोग का पूरा शरीर में जो है तंत्रिका तंत्र भरा हुआ है। अब तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है, तो वो मैसेज पहुंचाने का। जैसे हम लोग कहीं भी अगर छुट्टी काटे हैं तो वो कैसे पता चल रहा है कि हम लोग छुट्टी काटे, तो यहाँ पर जो है आपका पूरा मतलब कि पूरा ब्रेन में पूरा कनेक्ट लगा हुआ है। अब जब हम लोग देखे होंगे कि अगर जैसे ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, थेथर का सुइया लगा देता है ना, हाँ, तो वो क्या होता है ना, शून्य कर देता है वहाँ का, तो वो जो तंत्रिका तंत्र है ना उसी को मतलब कि कंट्रोल कर देता है, रोक देता है, जिस तरह से क्या होता है कि वो मैसेज पहुंचा नहीं पाता है, तो हम लोग को एहसास ही नहीं हो पाता है कि कोई भी चीज गड़ रहा है या नहीं गड़ रहा। हाँ नहीं वो सुई लगता है। हाँ मेरा पैर कटा था उसमें, और पूरा जो है पूरा तलवा जो है उसमें लगाया था, तो शुरू में तो इतना कस के दर्द देता है सुई लगाने पर क्या नहीं, फिर उसके बाद पूरा ऑपरेशन किया, कुछ पता नहीं चला क्या। और होगा, सब पढ़ लिए, स्किन है ना, अच्छा स्किन वाला डाइट बता देते हैं मुझे। अब जैसे
फिर उसके बाद हम लोग का आँख हो गया, जीभ हो गया, नाक हो गया और कान हो गया। अब बचा है हम लोग का त्वचा। ठीक है, तो त्वचा का दो भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक भाग होता है। ठीक है, एक आंतरिक भाग होता है और एक बाहरी भाग होता है, जिसको आपका आउटर लेयर बोलेंगे और इनर लेयर बोलेंगे। तो इसमें आपका एपिडर्मिस होता है और इसमें सिर्फ डर्मिस होता है। हाँ हाँ, डर्मिस सिर्फ अंदर वाला। जैसे हम लोग का कोई भी पाउडर होता है तो क्या बोलते हैं, डर्मी, मतलब कि जो डर्मीकुल पाउडर। तो ये जो है ना, जैसे हम लोग का एपिडर्मी पाउडर नहीं होता है, सिर्फ डर्मिस होता है। तो डर्मिस मतलब क्या कि अंदर में ठंडा पहुंचाएगा। डर्मीकुल मतलब क्या, अंदर में, यानी कि अंदर वाला जो है इनर पार्ट, यानी अंदर का जो चमड़ा है उसमें ठंडा पहुंचाएगा। एपिडर्मिस रहेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, खाली ऊपर ऊपर पहुंचाएगा, पीछे हट जाएगा। हाँ, ईपीआई रहेगा, एपिडर्मिस। हाँ ठीक है, एपी मतलब कि मधुमक्खी वाला होता है, मधुमक्खी वाला होता है, एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है बाहरी हिस्सा रहेगा, उसको आपका एपिडर्मिस बोलते हैं। कोई भी चीज का जैसे बाहर का जो लेयर होगा ना, जैसे आपका यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे ना, जो प्लांट वाला जो पढ़ेंगे, प्लांट में पढ़ते हैं, तो ऊपर का जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस ही कहलाता है। हम लोग का भी जो शरीर का है तो वो ऊपर का जो लेयर है वो एपिडर्मिस होता है, अंदर का जो लेयर है उसमें डर्मिस होता है। अब एपिडर्मिस में क्या होता है, तो इसमें ये जो चमड़ा होता है इसमें खून यानी ब्लड नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है। जैसे अगर कहीं भी हम मतलब देखे होंगे कि थोड़ा सा अगर कहीं भी रगड़ा गया है तो क्या होता है, ऊपर का थोड़ा सा चमड़े अगर रगड़ाया तो वो खून नहीं निकलता, लेकिन अंदर में अगर रगड़ाएगा ना तो खून निकलता है। ठीक है, या फिर चमड़ा जैसे है कि हाँ, वो स्कूल में किए कि नहीं, पिन ऐसे करके और ऐसे देखो मेरा जादू देखो मेरा अंदर में ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और हम लोग का जो चमड़ा जो छूटता है, चमड़ा जो छूटता है तो वो क्या होता है आपका, वही आपका एपिडर्मिस ही छूटता है, क्योंकि डर्मिस अंदर वाला हिस्सा नहीं छूटेगा, ऊपर वाला ही छूटेगा। ठीक है, जैसे हम लोग मतलब कि बहुत, और हम लोग का जो एपिडर्मिस है ना वो लगभग 14 से 18 दिन में ये क्या होता है ना, जो मर जाता है। जो हाँ, ये जो ये आपका 14 से 28 है ना, हाँ तो वही उसी के बीच में। ठीक है, तो जैसे है कि हम लोग का जो चमड़ा है तो उसमें देखे होंगे कि मतलब कि वो क्या होता है ना कि अंदर का जो सेल है, मतलब ऊपर का जो हमेशा मर के, जैसे बोलते कि फेस में जो है या फिर शरीर में डेड सेल जमा होते जाता है, तो डेड सेल को साफ करना रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो लेयर बना के रखता है। तो अंदर का जो भी ऑयली जो भी निकलना रहता है वो, या पसीना बढ़िया से नहीं निकल पाता, जिस कारण से फेस में या फिर शरीर में दिक्कत होता है। तो ये चीज़ जो है वो हमेशा क्या होता है कि हर 14 से 28 दिन में वो जो है मर जाता है, और जिस कारण से वो जो है धीरे धीरे वो जमा हो जाता है। तो शरीर में क्या होता है कि वो धीरे धीरे जमा होकर के जब हम लोग साफ करते हैं तो पूरा मैल की तरह वो निकलता है। ये नहीं होता है कि पूरा गंदा है, वो चीज़ नहीं रहता है। हाँ, वो आपका जो है वो एपिडर्मिस निकलता है। ऐसे नहीं, अगर गंदा रहता तो ऐसे देखेंगे तो पूरा गंदा नहीं लगेगा, लेकिन अगर रगड़िएगा तो निकलेगा ही। ठीक है, तो ये जो हाँ हाँ तो होता तो है। अरे तो देखिए उस समय ठीक लगेगा। तो जैसे हम लोग का जो ये जो है इसमें क्या होता है कि जैसे मेलानिन मेलानिन होता है ना, मेलानिन हम लोग का जो एपिडर्मिस है उसी में आपका मेलानिन होता है। और यही जो है हम लोग का कलर, मतलब कि कोई भी मतलब कि सांवला रहेगा, गोरा रहेगा, काला रहेगा, स्किन का कलर देने का काम कौन करता है, मेलानिन। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना डार्क रहेगा, जितना कम रहेगा उतना आपका गोरा रहेगा। खुश हो रही है पूरा इधर। क्या बोल रहे हैं, आप में कमी है इसीलिए आप बोल रहे हैं। तो जैसे देखिए अब उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग का ये क्या काम करता है, तो जो आपका स्किन कैंसर जो होता है वो यही कंट्रोल करने का काम करता है।
स्किन कैंसर में जो मेलानिन होता है वो आपका मतलब कि हम लोग का स्किन कैंसर नहीं, जो भी मतलब इंडियन में ऐसा नहीं है। जैसे इंडियन जो है वो गोरा उतना गोरा थोड़ी ना होता है, जैसे उन लोग का जो चमड़ा होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है। इंडियन जो गोरा भी होता है उसका चमड़ा मोटा होता है, लेकिन अगर वही बाहर का देखेगा दूसरा देश का तो बहुत पतला होता है उसका चमड़ा, एकदम कागज की तरह रहेगा उसका। तो उन लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है, और इंडियन का जो है वो चमड़ा मोटा टाइप से रहता है तो उसको स्किन कैंसर नहीं होता। तो ये जो है क्या काम क्या करता है मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन जो है वो क्या काम करेगा, तो मेलानिन जो है आपका पहले तो ये विटामिन डी बनाने का काम करता है ना। यही जो है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि धूप में जो है हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, जिस कारण से हम लोग को विटामिन डी जो है वो जनरेट होता है। फिर उसके बाद जो है ये आपका रंग देने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम करता है, तो यूवी रे यानी कि पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है, पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। जैसे हम लोग का अगर ओजोन लेयर जो है हम लोग का वायुमंडल में क्या है, एक ओजोन लेयर है, एक परत है जो कि क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा तो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा, वो क्या हो रहा कि आपका ओजोन लेयर से टकरा करके और फिल्टर होके आ रहा, जिस कारण से हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर वही ओजोन लेयर हट जाएगा ना तो जो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा जो एकदम गोरा है और जिसका आपका चमड़ा जो बहुत पतला है तो उसको जो है स्किन कैंसर तुरंत हो जाएगा। हाँ, तो विदेशी लोग मर जाएगा। अच्छा सुनिए, रुको देखिए, जैसे गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, जो आपका विषुवत रेखा के यानी कर्क रेखा और आपका मकर रेखा के बीच में जो आपका बहुत ज्यादा जो गोरा रहता है वो कहाँ मिलेगा, जैसे रसिया उसिया में, तो वो तो आपका कर्क रेखा के बहुत ऊपर में है। कर्क रेखा तो हम लोग भारत के ऊपर जाइएगा तो आपका कर्क रेखा खत्म हो जाएगा, तो फिर वो सब कहाँ मिलेगा, तो वहां पर सीधा धूप पड़ेगा ही नहीं, तो कैंसर होगा नहीं। हाँ, तो जैसे दिक्कत तो होगा लेकिन मतलब कि तुरंत नहीं होगा, क्योंकि मैंने हम लोग का जो पूरा पृथ्वी को बनाया गया इस तरीके से ना स्ट्रक्चर कि सब अपना जगह पे सही है, समझे। वो तो अब जैसे उन लोग को जिस हिसाब से प्रॉब्लम करेगा तो हम लोग को भी तो करेगा। मतलब हम लोग को है कि पराबैंगनी किरण से रक्षा मिल रहा, तो इतना भी थोड़ी ना कि वो हट जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाहरी लेयर का। उसके बाद आंतरिक जो लेयर होता है यानी डर्मिस, तो डर्मिस जो है जैसे कोई भी देखे होंगे कि लेदर का कोई भी चीज बनता है ना, तो जो जैसे ऊपर का चमड़ा देखे होंगे कि तुरंत टूट जाता है, अगर चमड़ा निकाले तुरंत टूट गया तो बहुत कमजोर होता है। लेकिन जो डर्मिस होता है ना वो मजबूत होता है। तो कोई भी चमड़ा का अगर जूता बनाना है, बैग बनाना है, बेल्ट बनाना है, तो वो क्या होता है आपका डर्मिस का बना हुआ होता है, ठीक है। चमड़ा का कोई भी सामान बना हुआ रहेगा, वो किससे बना हुआ रहेगा, तो डर्मिस से बना हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, इसी में जो है आपका श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि का काम क्या होता है, तो यही जो है पसीना निकालने का काम करता है। और श्वेत ग्रंथि में जब पसीना निकलता है तो पसीना में देखेंगे कि नमक की तरह निकलता है। टेस्ट किए ना NaCl, तो ये आपका NaCl निकलता है। तो बहुत ज्यादा अगर पसीना अगर निकल रहा है ना तो यानी कि सोडियम जो है हम लोग का शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो सोडियम NaCl, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के NaCl बनता है, नमक। हाँ अरे तो पसीना भी देखो निकलेगा तो क्या होगा, सुनो तो पहले। अगर बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा तो बहुत ज्यादा हम लोग का शरीर से सोडियम निकलेगा, और सोडियम जो तत्व है ना हम लोग का ब्रेन में कोई भी चीज पहुंचाने का मतलब मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन में कोई भी चीज संदेश पहुंचाने का काम करता है, ये जो सोडियम होता है। अगर ये बहुत ज्यादा निकल जाएगा तो पता चलेगा कि ब्रेन में सब मैसेज ही नहीं पहुंच रहा, इसीलिए तुमको दिक्कत होता है। हाँ हाँ, जैसे देखिए एक पसीना भी निकलना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं निकलना चाहिए, समझे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग का पसीना निकलने से क्या होता है कि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो है कंट्रोल करता है। जैसे देखे होंगे कि अगर बहुत ज्यादा बुखार लगा हुआ है,
बहुत ज़्यादा बुखार लगा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा ओढ़ करके सो जाते हैं, और क्या होता है, एक पूरा पसीना निकल जाता है, तो हम लोग का शरीर का पूरा बॉडी टेम्परेचर जो गर्म है वो निकल जाता है, तो फिर नॉर्मल हम लोग हो जाते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करने का काम जरूरी है, तो ये आपका जो है पसीना भी निकलना जरूरी है। तो श्वेत ग्रंथि जो है वो पसीना निकालने का काम करता है। एक आपका जो है हम लोग का जो डर्मिस में ही एक तेलीय ग्रंथि भी होता है, ठीक है, जो कि आपका शरीर का जो जैसे आपका पूरा ऑयल जो होता है वो आपका तेलीय ग्रंथि, आपका जो अंदर का जो डर्मिस वाला हिस्सा है उसी में आपका मिलता है। और कुछ बचा हुआ है? तो ये हो गया। तो हम लोग पूरा शुरू से एक बार पूरा टोटल रिवीजन कर लें। हाँ ठीक है। तो टोटल जो है वो आपका सेंस ऑर्गन वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? सब स्किन ज्यादा बोला जी। ठीक है, तो सबसे दूर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे दूर में आँख से उसको यूज करते हैं। तो आँख सबसे दूर हम लोग किस का यूज करेंगे? आँख यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे नजदीक आएंगे। तो सबसे दूर में आपका आँख, फिर उसके नजदीक कान, फिर उसके नजदीक नाक, सूंघेंगे, फिर उसके नजदीक टच करेंगे स्किन, और उसके अंदर फिर इनहेल करेंगे टंग। ठीक है, तो ये 5 ऑर्गन्स हुआ। अब आँख के बारे में, तो आँख जो है उसमें सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता है? आँख को प्रोटेक्शन देना, और आँखों को जैसे कोई भी प्रकाश को मतलब भेजने का भी मतलब प्रकाश वो उसी से क्रॉस होता है, क्योंकि वो जो होता है वो आपका पारदर्शी होता है, यानी कि वो आर पार उससे दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग जो है उसको कॉर्निया जो है उससे पार होकर के प्रकाश अंदर जाता है। ठीक है, कॉर्निया। उसके बाद जो है वो ब्लैक वाला जो बड़ा सा हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परितारिका। तो उसका काम क्या होता है? प्रकाश को कंट्रोल करने का। जैसे हम लोग अगर कभी भी अंधेला में जाएंगे तो उसको जब देखिएगा ना ध्यान से, तो वो बड़ा सा दिखता है, अंदर का जो पुतली है उसको बड़ा कर देता है। और जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो ऐसे आंख पूरा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि वो पुतली को ना छोटा करना चाहते हैं। ठीक है, और अचानक पूरा अंधेला से धूप में निकलेंगे तो क्या होगा ना कि मतलब कि एक प्रोसेस होता है कि हम लोग धीरे धीरे खुलना, और एक हुआ कि अचानक से खुलना। तो अचानक से खुलेगा तो क्या होगा? दिक्कत करेगा, तो वो दर्द देता है। इसीलिए हम लोग अंधेला से डायरेक्ट उजाला में जाते हैं, तो अचानक से धूप देखते हैं तो आंख दर्द देने लगता है। ठीक है, अब जो आपका आइरिस होता है यानी परितारिका होता है वो कितने कलर का होता है? कौन कौन सा कलर होता है? हाँ, नीला होता है, ब्राउन होता है और ब्लैक होता है। बस 3 ही कलर होता है, और बाकी जितना भी है आपका लेंस लगा करके करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके छोटा सा जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे? पुपिल्स। उसका कलर कैसा होता है? हमेशा ब्लैक होता है। पुपिल्स का अलग अलग कलर नहीं होता, वो हमेशा ब्लैक ही होता है। अच्छा, क्यों? अगर वो अलग कलर रहता तो क्या होता है? हाँ, बोल सकते हैं। तो जैसे मान लिया अगर वो अलग कलर का रहता है, ऐसे बोल सकते हैं कि छिद्र रहेगा तो अंधेला टाइप से ही दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पुपिल्स हुआ। तो पुपिल्स जो है उसका काम क्या होता है? कोई भी प्रकाश को अंदर भेजने का, प्रकाश को जो है अंदर भेजने का काम कौन करता है? तो पुपिल्स करता है। फिर उसके बाद जो पुपिल्स के बाद क्या मिलेगा? पुपिल्स के बाद जो है एक लिक्विड होता है, और लिक्विड के बाद लेंस होता है। तो लिक्विड जो होता है वो नेत्रोद्रव होता है। उसका काम क्या होता है? लेंस को प्रोटेक्ट करना। लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो आपका नेत्रोद्रव। ठीक है, निकाले क्या? वो तो हटा दिया, डिलीट कर दिया उसको। ठीक है, नेत्रोद्रव जो है वो आपका उसका लेंस को कंट्रोल करने का काम होता है। अब लेंस जो है वो किससे पकड़ा हुआ रहता है? पचमाभी मांसपेशियां या सिलियरी मसल्स। तो वो जो है उसको क्या करता है कि खींचता है और सिकुड़ता है। तो जिस कारण से वो क्यों ऐसा करता है? ठीक है, तो हम लोग जो है उसको पतला और मोटा करने से क्या होता है कि हम लोग जो है उसको दूर का चीज और नजदीक का चीज में जो है फोकस करने का काम करता है। क्योंकि वो हमको जैसे आगे का दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है पीछे का।
कि जैसे हम लोग जब देख रहे हैं तो वो जो बड़ा करेगा तो वो जो हम लोग का जो रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा, जैसे बड़ा करेगा तो गोल जो पीछे बन रहा ना, तो उसका फोकस बिंदु पे होना चाहिए। तो इसीलिए रेटिना पे बनाने के लिए प्रतिबिंब वो बड़ा और छोटा करने का काम करता है। ठीक है, लेंस के बाद बड़ा सा एक लिक्विड में भरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पचमा कचाव द्रव। अब वो काम क्या करता है? पूरा आंख को स्ट्रक्चर देता है, पूरा आंख को ही स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, और रेटिना को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा, है कि नहीं? हाँ, मसल्स नहीं, कचाव द्रव, नेत्रोद्रव और कचाव द्रव। जैसे आंख गोल सा होता है तो गोल उसमें अंदर कुछ है तभी ना गोल है, जेली टाइप से है। ठीक है, फिर उसके बाद जब जो किनारे का जो हिस्सा है उसको लास्ट वाला जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बनता है, रेटिना होता है। और रेटिना में दो तरह का कोशिका होता है, कौन कौन सा? कोन और रॉड सेल। कोन सेल का काम क्या होता है? हाँ, रंग दिखाता है कोन सेल का। और रॉड सेल का काम क्या होता है? ठीक है, जब आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें किस में दिक्कत होगा? कौन सेल में। और जब आपका रतौंधी होगा तो कौन सा? रॉड सेल में होगा दिक्कत। ठीक है, उल्लू में जो है रॉड सेल जो है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका मैसेज पहुंचाने का काम करता है, पहले तो जो आपका लेंस है वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। जैसे हम लोग कोई भी चीज देख रहे हैं ना, तो हम जैसे देख रहे हैं तो मेरा ब्रेन में जो इमेज बना रहा है वो उल्टा करके बना रहा है, मतलब ऐसे करके आप घूमे हुए हैं वो चीज इमेज में है। ठीक है, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? तो जैसे हम लोग टॉर्च का जो आगे का जो मतलब कि ये होता है लेंस, हाँ, तो पैर ऊपर दिखता है तो वो उल्टा उसको नहीं बोलते हैं। हाँ, चम्मच में बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो तो तुम्हारा दर्पण हो गया ना, वो दर्पण हो गया। हम बोल रहे हैं लेंस का। जैसे तुम्हारा जो टॉर्च होता है उसका जो आगे का पावर वाला जो शीशा होता है उसको आप ऐसे दूर करके देखिएगा ना, तो पीछे का जो हिस्सा, अरे वो नहीं जो पीछे का जो हिस्सा है ना वो उल्टा दिखाई देता है। हमेशा देखिएगा पीछे का जो हिस्सा है वो बहुत छोटा दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। कभी भी टॉर्च का देखिएगा तो वो चीज़ ऐसा मिलेगा। या फिर पावर जो आपका जो आग जलाने का भी काम करते थे उसको भी अगर ऐसे करके देखिएगा ना, हाँ, तो वो आपका पीछे का जो हिस्सा है वो उल्टा दिखेगा और छोटा दिखता है। हाँ, ठीक है, उसके बाद हो गया। तो अब जो ब्रेन से मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिकल नर्व्स करता है। ठीक है, अब जो आंखों को सब मांस जो है वो पकड़ के, मांसपेशी पकड़ के रखता है, कितने गो रहता है? 6 गो, जिसमें से 5 को पकड़ के रखता है, 1 गो राउंड रहता है उसके बांध के रखता है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद आंख में बीमारी, तो जैसे आपका जो ट्रैकोमा ग्लूकोमा जो है वो किसका बीमारी है? आंखों का बीमारी है। मोतियाबिंद जो है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख का लेंस प्रभावित होता है। लेंस में क्या होता है? छाला पड़ जाता है या दूधिया कलर का हो जाता है, उसको जो है साफ किया जाता है लेंस को मतलब कि करके। हाँ, आँख फूल जाता है। रक्त पटल, अच्छा हाँ, आंखों में जैसे पूरा मतलब कि जो आंखों में नहीं, रेटिना में पूरा ब्लड को मतलब कि पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आपका ये रक्त पटल, श्वेत पटल, रक्त पटल, श्वेत पटल सादा वाला होता है और उसका जो नस जो होता है ना उसको हम लोग केशिका बोलते हैं। केशिका बोलते हैं उसको, हाँ, कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा सामने आते हैं तो कान। ठीक है, तो कान जो है तो सबसे बाहरी हिस्सा है, उसमें सबसे ऊपर वाला क्या बोलेंगे? हेलिक्स, और नीचे वाला को लेबुला, है ना? ऊपर वाला को हेलिक्स और नीचे वाला को। और ये जो मोड़ है वो कितना प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। उसके बाद जो मध्य वाला हिस्सा है उसमें कौन सा ड्रम? एक ड्रम पाया जाता है, एयर ड्रम, जिसका काम क्या होता है? कंपन करने का काम करता है। जो भी आवाज आ रहा है उसको कंपन करेगा, कंपन। फिर उसके बाद जो है 3 तरह का हड्डी होता है, जो उसको क्या कौन कौन सा हड्डी होता है? मिलियस,
मिलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ होता है? और वो जो आपका उसको क्या बोलते हैं? स्नेल के तरह जो था, कोकिला, कोकलिया, कोकलिया, कोकिला, कोकिला तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं, किसको कोकिला, किसको अच्छा वो नाम दिया गया? लता मंगेशकर को ना, बिहार की कोकिला, बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा को। बिहार की कोकिला। हाँ, उसको कौन सा पुरस्कार मिला है शारदा सिन्हा को? पद्मश्री मिला है कि पद्म विभूषण मिला है जी? हाँ, पद्मश्री। जो आपका शारदा सिन्हा है उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? नहीं पता है? पद्म विभूषण मिला है। याद आ गया तो कह देते। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग का कोई भी मतलब कि सुनाई देगा तो वो जो आपका होता है, जितना भी 3 गो हड्डी होता है उसका काम क्या होता है? तो जो आयाम होता है यानी जो साउंड जो होता है उसका वाइब्रेशन को स्पीड करने का काम करता है। फिर उसमें कान में गया, फिर वो लिक्विड को वो आपका ब्रेन में भेजने का काम करता है और उससे हम लोग को कान से मतलब कि ब्रेन पद्म विभूषण मिला। हाँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाक। तो नाक में जो है तो सबसे पहला तो नाक का काम क्या है? स्मेल करने का और सांस लेने का एक रास्ता का काम करता है। ठीक है, माध्यम का काम करता है। उसमें जो है जो हेयर होता है वो क्या करता है? डस्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद अंदर में क्या, यहाँ पर म्यूकस होता है, उसका काम क्या होता है? जो बचा हुआ डस्ट को वो चिपका करके उसको रोक करके रखता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना मतलब कि नर्स पाया जाता है? 1 करोड़ नर्स पाया जाता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? इसीलिए वो लोग जो है वो मतलब कि सूंघ सूंघ करके ये कर देता है। लेकिन अब वो फेल हो जाता है। क्या करता है ना, जैसे बहुत सारा मतलब कि जो चोर रहता है, नहीं वो तुम पुराना तुम बता रहा है। देखो नया भी टेक्निक है ना, क्या जैसे जहां जहां चलेगा ना वहां पर ना मिर्चा का ना गुंडी थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाएगा। हाँ, जूता में भी लगा सकते। जैसे जूता है, जूता मतलब कि उसमें छेदक, मतलब कि उसमें क्या किया ना, मिर्चा का गुंडी डाल दिए और उसमें, हाँ, और उसमें जूता पहन लिए और उसमें छेदा छेदा टाइप से रहेगा। अब जहां जहां चलेगा तो उसका जो है मिर्चा का गुंडी गिरते रहेगा। अब वो क्या करेगा, कुत्ता जहां सूंघेगा उसका मिर्चा का गुंडी अंदर जाएगा और फिर उसको छींक आएगा और फिर वो पता कर ही नहीं पाएगा कि क्या कहाँ पर था। तो वो सूंघेगा ही नहीं, क्योंकि जहां सूंघने जाएगा वहां मिर्चा का गुंडी अंदर में जाएगा। तो उस तरीके से चोर लोग दिमाग लगाया है। ठीक है, हाँ, अरे तो फिर वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लो कि ठीक है यहाँ गोल गोल कर दिया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो उसको तो सूंघ ही लेगा। ठीक है, उसके बाद एक जो कान में एक मुंह की तरफ से रास्ता भी होता है, उसका काम क्या होता है? जो आपका नॉइज जो होता है उसको दोनों तरफ से, हाँ, दुकान से, हाँ, तो 2 ही कान से, वो साथ बोल दे, अलग अलग बोलना है, 2 कान से, दुकान से नहीं। ठीक है, ठीक है। तो जो मुंह से जो आपका रास्ता बना हुआ रहता है कान का, तो वो क्या करता है कि साउंड को एडजस्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए देखा होगा कि कभी भी कान में अगर तेल उल डालिएगा तो बहुत ज्यादा भी डाला जाएगा ना, तो मुंह में थोड़ा सा मतलब कि लगता है क्या, अजीब टाइप से लगता है कि आ गया मुंह में। हाँ, ठीक है। उसके बाद कान हो गया, नाक हो गया, फिर अब उसके बाद जीभ, अच्छा स्किन पहले, तब ना अंदर जाएंगे यार। स्किन, तो स्किन जो है तो 2 तरह का मतलब कि होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस होता है। तो उसमें क्या होता है आपका मेलानिन होता है। मेलानिन का काम क्या होता है? स्किन का कलर बनाना, विटामिन डी बनाना और यूवी रे से रक्षा करना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद आपका जो डर्मिस होता है, डर्मिस का काम क्या होता है? क्या बनाना? ढोलक बना। ठीक है, तो उसमें जो है वो उसका चमड़ा को मजबूती होता है, जिससे कोई भी चमड़ा का कोई भी तत्व हम वस्तु बना सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें और 2 ग्रंथि होता है। कौन कौन सा? हाँ, श्वेत ग्रंथि होता है, एक तेलीय ग्रंथि होता है। श्वेत ग्रंथि में आपका क्या निकालता है?
पसीना निकलता है। पसीना में क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन होता है। सोडियम बहुत ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा? ब्रेन में मैसेज बढ़िया से नहीं पहुंचेगा। ठीक है, हाँ, क्लोरीन का कुछ नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया। और एक और क्या था जो आपका तेलीय ग्रंथि। तो तेलीय ग्रंथि आपका ऑयली जो है, जैसे हम लोग का शरीर का जो है पूरा मतलब कि पूरा डॉट डॉट मतलब गैप होता है ना। हाँ हाँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा मतलब कि नाक के पास आपका ऑयली टाइप से निकलता है। ठीक है, उसको सीबम भी बोलते हैं। बस यहीं तक था। हाँ, सीबम नहीं, सीबम। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद जीभ। जीभ में कितना जो हम लोग का टेस्ट पहचानते हैं, तो कितना सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है उसको कौन सा टेस्ट पहचानते हैं? कड़वा। सबसे आगे, आगे का किनारे वाला, पीछे का किनारे वाला खट्टा। ठीक है, अब उसमें जो है हम लोग का जो टेस्ट वाला जो है उसमें कितना मतलब कि होता है, जो उभरा वाला हिस्सा होता है सो 10,000 जो होता है वो क्या करता है? टेस्ट को पहुंचाने का काम करता है। और उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? कोई भी टेस्ट नहीं पहचान सकते हैं। और भी कुछ था? वो टेस्ट मतलब कि वो जो डॉट डॉट नहीं है, टेस्ट बस्ट। खत्म, रोको उसको।